ओके जी, वेलकम बैक टू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, ये ना समझिएगा कि अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे जो है लाइव शो में ऐसे ड्रिप लगानी पड़ गई और मुझे छुट्टी कोई दी नहीं 24 न्यूज़ ने। तो फिर उसके बाद जो जो सिस्टम है वो मुझे लाइव ही कराने पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसी ड्रिप है जो मैं भी यहाँ पे लाइव लगा के बैठी हूँ। ये मैंने इसके बारे में बड़ी रिसर्च की है। आपको पता है, कोई हर्बल चीज़ हो, मेडिकल चीज़ हो, मुझे शौक है कि मैं इन चीज़ों के बारे में पहले रिसर्च करती हूँ। और अगर मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आपने ये करना है कि नहीं करना, तो पहले उससे पहले मैं खुद लगा के देखूँगी कि इसके क्या फ़वायदा, और उसके बारे में पढ़ा भी मैंने बड़ा। ये एक ड्रिप है जिसको कहते हैं नैट ड्रिप। आजकल बड़ी फेमस है, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो लगवा रहे हैं। काइली जेनिफर लगवा रही हैं, कैंडोल लगवा रही हैं, ठीक है, और किम कार्डिशन लगवा रही हैं, ठीक है। इस तरह की जितनी यूरोप की, बाहर की, अमेरिका की, लंदन की जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सारी की सारी लगवा रही हैं। इंडियन जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लगवा रही हैं। तो ये क्या इतनी फेमस एक ऐसी ड्रिप है, नैट ड्रिप, जिसके पीछे सारे पागल हुए हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो अच्छा, मुझे टिश्यू दीजिएगा, थोड़ी सी साइड से पानी या ब्लड आ रहा है। तो इसके बारे में आपको हम आज बताएंगे, मगर मेरे पास है मरियम मंजूर, डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और ये आज ला दें, लाइव ला दें। तो ये आज हमें बताएंगे कि व्हाट इज़ दिस नैट ड्रिप जिसके पीछे आज सारे दुनिया वाले पागल हुए हैं। क्या ये गोरा करती है, क्या ये हसीन बनाती है, ये एंटी एजिंग है, क्या है, सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं फिजा? भाई इतनी धूम मची हुई थी, इसके चर्चे हुए हुए थे पूरी मार्केट में। तो मैंने कहा आज जब तक हम इसको लाइव नहीं करेंगे, लाइव नहीं बताएंगे, तो लोगों को पता कोई नहीं चलेगा। तो ओवर टू यू, सबसे पहले बताइए नैट के क्या फ़ायदे हैं, ये जो ड्रिप आई है ये कब आई है और क्यों लगवाई जा रही है? अच्छा, नैट जो है ये एक बहुत बेसिक हमारा जो है एलिमेंट है जो कि सेल में, बॉडी में पाया जाता है। हर सेल में होता है बॉडी के, ठीक है। और ये शुरू ही से थी, लेकिन अब रिसर्च में और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें अभी पता चले हैं, ठीक है। अब नैट जो है, लास्ट टाइम जब हमने शो किया तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन आए कि ये कैसी है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, इसको लगाना कैसे है, या इससे क्या होता है, या अक्सर लोगों की मिथ्स होती हैं कि जी लगाने से हमारे जिगर फेल हो जाएगा या किडनी फेल हो जाएगी या क्या होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे और साथ साथ आपको लाइव लगेगी भी, तो ये डर भी निकल जाएगा कि क्या लगवाने से क्या होता है या क्या नहीं होता, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वही मैंने आपको बताया कि बेसिक न्यूट्रिएंट है, हमारे हर सेल में होता है, बहुत सिंपल, ठीक है। और एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे क्रोनिक फिटीग है, काम करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, काम करने का दिल नहीं करता है या मोटिवेशन नहीं रहती, ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करता है। फिर आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है, एंटी एजिंग है, ठीक है। फिर मेंटल क्लैरिटी, और आपके जो जैसे एग्जॉशन हो जाती है, काम कर करके थक गए हैं, मजीद काम करने की कैपेसिटी नहीं रह रही, ठीक है, उसमें बहुत हेल्प करता है। अच्छा, मैं तो काम ना करूँ तो थक जाती हूँ, तो मेरे लिए कहीं गलत तो नहीं है? नहीं, आप एक अलग लेकिन 2 दिन की छुट्टी मिलती है, मैं पागल हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कुछ काम तो करूँ, मैं घर खोल के बैठ जाती हूँ। हाँ, बर्तन किचन निकाल के पता नहीं कितनी सफाइयाँ, गाड़ियाँ धोना शुरू कर देती हूँ, पागल हो जाती हूँ। हो सकता है अब आप 2 की जगह 4 धो लें, ठीक है ना, ये होगा। ठीक है, ऐसा ना हो घर वाले कहेंगे क्या लगवा के ये वापस मेरे जैसे पागल बनने के लिए नहीं थी क्या ये? नहीं, ये है, बिल्कुल है ये। इसके फिर एंटी एजिंग बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, दूसरे बेनिफिट्स भी है ना फिर, ठीक है। क्रॉनिक पेन में और थकावट जो आपका बता रही थी, मुझे बैक पेन है, ठीक है, बैक पेन्स है, हेडेक है, मिग्रेन में बहुत हेल्प करता है। आप इसको रेगुलर लगवाएं, 5 से 6 सेशंस कम से कम इसके लें, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारे बॉडी सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। और पेन मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। क्रॉनिक डिजीजेस, बेसिकली बाहर वाले सेलिब्रिटीज भी इसको एंटी एजिंग तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ज्यादा तो वो इसको अपनी जो वहाँ आपको पता है वहाँ पे बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, स्किन के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हैं, और जो लगवा रहे हैं उन सबको भी बहुत से डिसऑर्डर हैं। तो इस वजह से ये वो उन्होंने लगवाई इसलिए थी, और इसके साथ दूसरे बेनिफिट्स भी आए, तो इस वजह से बहुत फेमस हो गई। अरे वाह, इसको भी डाइल्यूट करके लगाई इसको हम फ्लूइड में लगाते हैं, और इसके कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, जैसे हम आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, शुगर चेक किया, आपके वाइटल्स चेक किए सारे, ठीक है। और इसके लिए जरूरी होता है एम्प्टी स्टमक नहीं लगवाना, आपका स्टमक फिल होना चाहिए, आपने अच्छा सा नाश्ता हैवी किया हुआ हो, ठीक है, सो दैट ये अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और नंबर 2, उस दिन आपने चाय कॉफी वगैरह नहीं पीनी बहुत ज्यादा। हाँ, ये मैं कॉफी पी रही थी, इत्तेफाक से टाइम पे इन्होंने देख लिया, मुझे रोक दिया। जिस दिन आपने नैट की जो ये ड्रिप लगवानी है, डॉक्टर मरियम ये कह रही थी कि आपने कोई किस्म की चाय, कैफीन, इस तरह की कॉफीज वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी। दूसरा, पानी का इंटेक ज्यादा लेना है ना, पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होना चाहिए, और अच्छा फूड है, अच्छी डाइट लेनी है जिसमें सारे बैलेंस। इन्होंने सबसे पहले आते के साथ ही मुझे बोला, और पहले भी बोल दिया था कि नाश्ता अच्छा करें। मैंने अच्छा बड़ा बोल जो है ना
वो दलिया का अच्छी तरीके से खाया था, रास्ते में गाड़ी में बच्ची का अंडा भी थोड़ा सा खाया था, मगर उसके बावजूद वो कह रही है थोड़ा सा और हेल्दी और ज़रा हैवी नाश्ता करना होता है। तो मैंने भी नान चने भी मंगवाए, वो साथ साथ खाती भी रहूँगी। तो अगर आप भी ड्रिप लगवाने का प्लान करती हैं या करते हैं, मर्द औरत दोनों लगवा सकते हैं। अच्छा, तो अगर खाए बगैर लगाएंगे तो वो बेहोश वगैरह भी हो सकते हैं? देखो वो एक तो वैसे डर होता है लोगों को, बहुत ज्यादा फोबियाज होते हैं कि ड्रिप से, नीडल फोबिया होता है, ब्लड फोबिया होता है कि देख के डर जाते हैं, उससे भी अक्सर लोगों को सिंकपी या बेहोशी का वो हो जाता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आपकी बॉडी में फूड हो, न्यूट्रिएंट्स हो, सो दैट आपका बीपी वगैरह मेंटेन रहे, वाइटल्स मेंटेन रहे, सो दैट कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हमने लाइव लगाया साथ, ताकि हम सब लोगों को दिखा सकें कि ऐसे जितनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है जितना लोग डर जाते हैं चीज़ों को देख के। ठीक है मरीम, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इसके बारे में बात करेंगे। ये नैट ड्रिप जो है मुझे लगाई जा रही है, और ये नैट ड्रिप के बारे में भी आपको मजीद और इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिसके पीछे दुनिया पूरी पागल हुई हुई है। हर कोई नैट 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 कर रहा है, तो जो नैट लग रही है उसके क्या फ़वाइद हैं, मजीद और बात करेंगे। कॉल्स आप कर सकते हैं प्रोग्राम में, मरियम हमारे साथ हैं, उनसे पूछ सकते हैं इसके मजीद फ़ायदे, और किस एज में लगाना है, किसको लगवाना है, वो भी पूछ सकता है। टेक अ ब्रेक। मैं खा रही हूँ नान चने। मोस्टली जब मैं मुझे कोई कहता है ना हेल्दी नाश्ता करो, नान चने खा लेती हूँ हलवा पूरी खा लेती हूँ, मेरे लिए ये हेल्दी नाश्ता है। खैर, तो मैं तो खा रही हूँ मज़े से, और मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं आपके सामने हूँ, मुझे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, मुझे कोई होता नहीं आ रहा, कोई मुझे ऐसे कुछ है नहीं, हार्ट बीट भी कुछ नहीं, ना पल्पिटेशन, कोई कुछ नहीं। और ये इसको अगर आप जितना इजी लें उतना इजी है। ठीक है, जितना स्ट्रेस की आप टेंशन लेंगे उतना वो वैसे ही, स्ट्रेस से तो आपको पता है कुछ भी हो जाता है। क्या ये रंग भी गोरा करती है वैसे? यस करती है। कलर पे भी फर्क आता है, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है ना, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्लेंस करते हैं। ठीक है, जब क्लेंजिंग हो गई तो सारा कुछ ही साफ हो जाता है, तो बेहतर हो जाता है। ये कितने की आती है? ये 40 to 50,000 से स्टार्ट होती है। अच्छा, महंगी ड्रिप है। फिर ये हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकेगा। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की जो वाइफ होती हैं, फैमिलीज होती हैं, या फिर कोई अमीर रिच फैमिलीज, दे कैन अफोर्ड। और अगर आपने लगाना है तो आप ये देख लें कि किस तरीके से आपने लगाना है। ठीक है, महीने में एक दफ़ा लगानी है या फिर महीने के कोई और सेशन है, 4 हर हफ्ते लगाने, जैसे वो लगाते हैं ना वाइटनिंग के इंजेक्शंस? अच्छा, इसमें ये होता है कि रिक्वायरमेंट पे और डिपेंड करता है। पेशेंट की जो टेस्ट होते हैं, हम पहले टेस्ट चेक करते हैं, जैसे आपके हमने सारे टेस्ट चेक किए, ठीक है, तो वो नॉर्मल थे, और उस पर और रिक्वायरमेंट के यानी कि आपको किस प्रॉब्लम के लिए, जैसे मिग्रेन है या क्रॉनिक डिजीजेज है, उनके अंदर ये ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल फटीग या इम्यूनिटी के लिए लगवाना चाह रहे हैं तो 2 से 3 सेशन काफ़ी होते हैं। 2 से 3 सेशन के एक महीने में? आप महीने में भी करवा सकते हैं और आफ्टर वीक भी करवा सकते हैं। वैसे बेहतर होता है कि आप स्टार्ट में 2-3 सेशन जो है आफ्टर वीक लें। हर चीज़ के कोई साइड इफेक्ट तो होते हैं क्या? इसके कोई है अगर एक आध? अच्छा, वो एक ये है कि सूट ना करे आपको। ठीक है, नंबर 2 ये मैं आपको बताया था कि कैंसर हिस्ट्री। ठीक है, कैंसर पेशेंट को एक्टिव कैंसर नहीं होना चाहिए, या कैंसर हिस्ट्री जो है स्ट्रॉन्ग वो ना हो। ठीक है, उसमें आपने नहीं लगवाना। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं लगवा सकती। ठीक है, बस ये 2 ही हैं, बिकॉज ये पहले से बॉडी में मौजूद है, तो इसकी बहुत थोड़ी मिकदार जो है वो हम अभी बाहर से आपको दे रहे हैं। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि डिप्लीशन, जैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है, इसी तरह ये भी है। अच्छा, प्रेगनेंसी में क्यों मना? इसमें तो वैसे बहुत सारे वाइटामिन हैं, आप कह रही थी ना, तो अगर वाइटामिन चीजें हैं तो फिर प्रेगनेंसी में देखिए कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें जो है हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी में रिसर्च मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते, बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते। अच्छा, और इसके अलावा अगर किसी को पेन है बॉडी में और कोई 45, 50, 60 की एज का है, तो क्या वो भी लगा सकता है? इफ ब्यूटी कॉन्शियस नहीं है, ब्यूटी में नहीं लगा रहा, वो अपनी सेहत के हिसाब से लगा रहा है, पेन्स में लगा रहा है, किसी को जॉइंट पेन्स है, तो क्या उनके लिए कारआमद है? ये बेसिकली है ही उन लोगों के लिए ज़्यादा कि पेन मैनेजमेंट में आपको हेल्प करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ठीक है, आपके इन्फेक्शंस जो होते हैं, बार बार गला खराब हो रहा है, नज़ला जुकाम ज़्यादा हो रहा है, थकन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसमें बहुत हेल्प करती है, आपकी बॉडी को रिचार्ज कर देती है। तो ये एजिलिटी और जो लॉन्ग ये जो होता है ना, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और वो वाले इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं कि बैठे बैठे पेन्स हैं, जॉइंट्स का लोगों को, हाँ, तो उसमें बहुत आपको हेल्प करती है। शुगर के पेशेंट लगा सकते हैं? शुगर में भी लगवाई जा सकती है, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। बाकी अपने मेडिसिन ले रहे हो आप रेगुलरली। ठीक है, इसको लगवा के बंदा सो सकता है? yes, या फिर नहीं, आफ्टर एक्टिव रखना बॉडी को? नहीं, आपके बस एक ये था कि एम्प्टी स्टमक ना हो। ठीक है, सो दैट ये अच्छे से न्यूट्रिएंट हैं तो एब्जॉर्ब तो हो सकें। ठीक है, और आपने कोई भी डाययूरेटिक यानी कि चाय, कॉफी, ग्रीन टीज और इस तरह से चीजें नहीं पीनी, सो दैट आपकी बॉडी में। आपने मेरी जो आते के साथ ही बंद कराई, मुझे समझ नहीं आई, लोगों को भी पता है कॉफी क्यों आपने मना की, चाय क्यों मना की, कैफीन क्यों मना की, ये चीजें उसी दिन नहीं लेनी, बाद में ले सकते हैं? बाद में बिल्कुल ले सकते हैं। मैं उस दिन क्यों नहीं लेनी? बिकॉज ये आपकी बॉडी से ब्लड में चीजों को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। अच्छा, कैफीन,
ठीक है। और डायरेटिक्स भी क्या होते हैं, यानी कि जिससे आपके जो है यूरिन की मिकदार बढ़ जाती है, ठीक है, वो चीज़ें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में से सारा पानी जब निकल जाएगा तो फिर न्यूट्रिएंट्स के लिए पानी और जो है क्योंकि इनके साथ बाइंड होके जाना होता है ना, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी में पानी या आपके फूड मौजूद नहीं है जिसके साथ ये बाइंड करें तो फिर आपकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, तो ये तो फिर स्टमक से निकल तो जाएगी। जिन लोगों को यूरिन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हर मैं 3-4 आपको एडिट की बात कर रही हूँ, नॉट प्रॉब्लम की बात नहीं हम कर रहे हैं। लाइक आप खुद से ले रहे हैं ना ग्रीन टी, चाय, कॉफी, ठीक है, तो हम ये खुद से ले रहे हैं। जिनको वो है वो तो नॉर्मल एक इशू या प्रॉब्लम आ जाती है ना, हम एडिट की बात करें कि आपने खुद से नहीं लेना। अच्छा, और पानी वगैरह ज्यादा पिए? पानी बिल्कुल आप ज्यादा पिए, खाना खाएं, पानी पिए, रेस्ट करें, इट्स फॉर रिजुविनेशन। अच्छा, मुझे इसका सब कुछ कब पता चलेगा? आपको कल, आज से पता चल जाएगा, थोड़ी देर बाद से। ये कितनी देर की ट्रिप है? ये हाफ आवर तो लगेगा इसको। तो आपने मुझे स्लो बहुत कर दी। हाँ, अब थोड़ी सी फास्ट कर देते हैं, बिकॉज स्टार्ट में थोड़ा सा आपको स्लो देना होता है, चेक करना होता है कि अभी patient किया, का फास्ट तो- किया अभी? हाँ, अब मैंने फास्ट कर दिया। तो ये 1 घंटा लगेगा? हाँ, हाफ टू 1 आवर। अच्छा, मैं क्योंकि ड्रिप लगवा रही हूँ तो मैं घबराई हुई तो हूँ, वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात से घबराई हुई हूँ कि कहीं मेरी पल्पिटेशन ये ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुझे हैवी नाश्ता करने को कहा था, मैंने सिर्फ दलिया इस तरह की चीज़ें खाई हैं, तो मैंने नाश्ता प्रॉपर ऐसे नहीं, इसलिए मैं खाई जा रही हूँ। मुझे देख के ये पैनिक ना हो जाएगा कि आप ड्रिप के साथ लगवा के कुछ खाते जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिमागी मरीज वाली हरकत कर रही हूँ मैं, ये पहले मुझे खानी चाहिए थी, मगर मैं साथ साथ भी खा रही हूँ ताकि क्योंकि लाइव हूँ कोई रिएक्शन ना कर जाए। और एज पर डॉक्टर्स उन्होंने कहा है कि नाश्ता करके सही तरीके से लगानी है, कोई ड्रिप्स इस तरह से आपको कोई डॉक्टर नहीं लगा के देखे जब तक आपका पेट ना भरा हो। बाकी ब्रेक के बाद मिलते हैं, नैड के बारे में और चीज़ें जानेंगे ब्रेक के बाद।